अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं फंडिंग रेट को लेकर के फंडिंग रेट होता क्या है, किस तरह वर्क करता है और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अहम, आज मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि फंडिंग रेट की बेस के ऊपर होगी और इसका आप यूज जो है स्पॉट ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं। सो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, स्किप हरगिज नहीं करना। और इस वीडियो को आपने 2-3 बार वॉच करना, तब जाके आपको हर चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फंडिंग रेट को लेकर के। फंडिंग रेट होता क्या है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने फ्यूचर ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है उसको ओपन कर लेना है। वहां पर जो सबसे ज्यादा पेयर ऐसा जो आपको तेजी के साथ वोलेटाइल होता हुआ नजर आएगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है डिया वाला। अब यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको फंडिंग और काउंटडाउन का ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके ऊपर -0.19% यहाँ पर आपको फंडिंग फीस नजर आएगी, जो कि यहाँ पर आपको ये साइकिल नजर आ रहा है, 4 घंटे का एक साइकिल है। जैसे ये 4 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी यहाँ पर फंडिंग फीस होगी ये यहाँ से कट कर लेगा। अब ये जो फंडिंग फीस होती है ये किन से चार्ज होती है, ये पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर -0 या जो भी आपको नजर आ रहा है माइनस होनी चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन हुई है। तो क्या होगा, अब वो शॉर्ट वालों से फीस चार्ज करेंगे 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद, और वो फीस मिलेगी लॉन्ग वालों को। जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन की होगी उनको वो फीस मिलेगी। अब ये जो फीस होती है ये अप एंड डाउन होती है, और ये नहीं होता कि आपने यहाँ पर अगर $100 लगाया तो आपको उतनी लगेगी और 5,000 लगाया तो उतनी लगेगी, नहीं। ये पोजीशन साइज के हिसाब से होता है। जितनी पोजीशन साइज आपका होगा उस हिसाब से आपसे ये फंडिंग फीस चार्ज की जाएगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फंडिंग फीस होती क्या है और ये किसको मिलती है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो पॉजिटिव वालों को मिलेगी, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगी यानी कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि यहाँ पर प्लस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं। 0.10 से ऊपर जितनी भी होगी तो वो इसका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर लॉन्ग वाले ज्यादा ओपन है तो लॉन्ग वाले यहाँ पर फीस देंगे शॉर्ट वालों को। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर ये बाइनांस फंडिंग फी वाला कैलकुलेटर है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर पहले भी करके रखा हुआ था, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर फर्ज करें आपने यहाँ पर पोजीशन ओपन की हुई थी $1,000 की विद लेवरेज के साथ। अभी मार्केट प्राइस पे जो कॉइन आपने खरीदा है वो है 1.24 के ऊपर अभी ये कॉइन चल रहा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.24 पे ये कॉइन चल रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर मार्केट प्राइस पे ये खरीदा, अभी यहाँ पर फंडिंग फीस कितनी चल रही थी, 0.19 आई थिंक चल रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -0.19। तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, 4 घंटे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ये फंडिंग फीस सेम रहे तो आपको यहाँ पर जो है वो $2.28 जो है आपको फीस पड़ेगी। याद रखिएगा, आपको $2.28 यहाँ पर फीस पड़ेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने यहाँ पर पोजीशन ओपन की हुई है $100 की सिर्फ, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 22 सेंट फीस पड़ेगी। जिस हिसाब से आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपसे फंडिंग चार्ज होगी। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आपको ये आइडिया हो जाए करेगा, अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए पोजीशन ओपन रखता हूँ तो मुझे फीस कितनी पड़ेगी। और अब आपके माइंड में होगा कि अगर हम यहाँ पर 4 घंटे तक अपनी पोजीशन ओपन नहीं रखते, इसी टाइमर के अंदर रह के हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते, तो क्या फीस पड़ेगी, फिर आपको फीस यहाँ पर नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनका साइकिल बड़ा होता है, और कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनका साइकिल जो है वो छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें 4 घंटे का इसका साइकिल है, तो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर एक दिन में 6 बार ये फंडिंग फीस चार्ज हुआ करेगी। और जिनका साइकिल होता है 8 घंटे का, तो इसका मतलब है कि एक दिन में 3 बार जो है वो फंडिंग फीस चार्ज करेगा उस कॉइन के ऊपर। फिक्स नहीं होती, अप एंड डाउन चल रहा होता है। ओके, सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मैं और चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पर आते हैं कॉइन ग्लास की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फंडिंग रेट का ऑप्शन मिलता है। आपने ये फंडिंग रेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक्सचेंजेस और पेयर यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें बीटीसी, इस टाइम जो करंट के मुताबिक आप देखें तो 0.01% आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी बाइनांस के ऊपर बीटीसी बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट वाले दोनों इक्वल यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लॉन्ग वाले भी ज्यादा है, शॉर्ट वाले ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों बराबर है। इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रल चल रही है। इस तरह इथेरियम को देख लें, 0.01% यहाँ पर आपको न्यूट्रल पेयर देखने को मिलेगा। अगर आप सोलाना को देखते हैं तो सोलाना क्या कर रहा है, 0.0047%। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब यहाँ पर लॉन्ग वाले थोड़े कम हो चुके हैं, शॉर्ट वाले यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप नीचे आ जाए, यहाँ पर आप टिया को देख लें। अभी एवेक्स भी देख सकते हैं, एवेक्स भी काफी यहाँ पर आ चुका है। टिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए -0.16 बता रहा है। कई बार ऐसा होता है आपको यहाँ पर दिखाया है कुछ जा रहा होता है और हो कुछ रहा होता है, तो आपने करना क्या है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है। जैसे कि देखें, अगर मैं देखूं यहाँ पर बाइनांस में बता रहा है -0.16%, ठीक है, 1631%। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ पर देखें -0.0821%। अब देखिए फर्क कितना आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर टिया के ऊपर शॉर्ट वाले यहाँ पर ज्यादा हैवी है, यानी कि शॉर्ट वालों की ज्यादा पोजीशन यहाँ पर ओपन हुई हुई है। तो जब भी माइनस में आपको नजर आता है तो इसका मतलब है शॉर्ट वाले यहाँ पर ओपन है। और जब भी यहाँ पर आपको 100 से ऊपर नजर आए, 0.0100% से ऊपर, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेयर्स होंगे जिसके ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम शो ऑल कर लेते हैं ताकि हमारे पास पेयर्स और भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखें पॉप कैट का जो आप देखेंगे 0.0227% है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब लॉन्ग वाले ज्यादा ओपन, ठीक है, लॉन्ग वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है। थोड़ा और नीचे आएंगे, ये वाला टोकन देख लें, म्यू वाला, इसके ऊपर 0.0223% है इस टाइम ये करंट। अगर मैं डे 1 पे जाता हूँ तो मुझे मजीद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें डे 1 पे मैंने किया, अब देखें यहाँ पर मेरे पास अब बाइनांस के ऊपर भी लॉन्ग वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है, यानी कि 0.0300% यहाँ पर मुझे बता रहा है लॉन्ग वाले ज्यादा ओपन है। और सुलाना के ऊपर भी देखें 0.0144%, यानी कि लॉन्ग वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है। अब ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब माइनस वाला भी आपको क्लियर होगा। जब माइनस होगा तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट वाले ओपन है, और यहाँ पर अगर 0.01 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव है और लॉन्ग वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है। अब यहाँ पर वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला जो मैंने आपको बताया था कि यूनिक स्ट्रेटजी होती है। देखिए याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर आपको, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये आप ये देख लें, टिया को देख लें, अभी इसके ऊपर आपको नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव का क्या मतलब था, नेगेटिव का ये मतलब था कि मार्केट में शॉर्ट वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है। आप देखेंगे -0.021% है। तो इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए इस कॉइन के ऊपर, यही कि नीचे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वाले ओपन है। लेकिन ये होगा क्या, ये आपको ऑपोजिट जाता हुआ नजर आएगा। जब भी यहाँ पर आपको फीस नेगेटिव देखने को मिलती है, फंडिंग फीस, तो उससे क्या होता है, मार्केट आपको मजीद अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आती है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं यहाँ पर पेयर सिलेक्ट करता हूँ टिया का, तो टिया देखिएगा यहाँ पर आपको अप साइड की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ओपन किया तो यहाँ पर देखिए टिया हमें यहाँ पर अप साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मजीद आपको यहाँ पर और चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर हालांकि इसको नीचे आना चाहिए, अगर आप देखें यहाँ पर $5.74 से ये मुसलसल अप साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऑपोजिट जा रहा है। तो जब भी आपको फंडिंग फीस वहां पर आपको नेगेटिव नजर आए, और ज्यादातर जो इंपैक्ट डालती है, जब भी आपको फंडिंग फीस, ये भी एक याद रखिएगा, -0 अगर 1% हो जाए, 2% हो जाए, 3% हो जाए, तो वो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देती है। मतलब -0 हो जाए आपके पास 10, 20, 30 से ज्यादा हो तो वो बेटर होती है। 30, 35, 40 के करीब हो तो वो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, एक तो वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें आपको लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा ओपन होती हुई नजर आती है। तो आपको कभी भी वहां पर शॉर्ट में नहीं बैठना। जब भी आपको फंडिंग फीस मजीद इंक्रीज टू इंक्रीज जाती हुई नजर आए तो आपको वहां से गुरेज करना है, वहां से आपको एग्जिट करना है। वहां पर आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन और आपको स्पॉट में आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा, एक डाटा और भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर डिया का पेयर ओपन किया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना, ये थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये ऊपर इसका प्राइस चल रहा है, ये नीचे इसने फंडिंग बताई हुई है। अब यहाँ पर ये जो आपको रेड में नजर आ रही है, ये क्या है, फंडिंग नेगेटिव है। हालांकि फंडिंग नेगेटिव में गई है, लेकिन मार्केट यहाँ से आपको पंप करती नजर आ। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडेट करती है। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग ओपन किया तो मार्केट आपको लिक्विडेट करेगी शॉर्ट करके। अगर आपने शॉर्ट ओपन किया तो मार्केट लॉन्ग करके आपको लिक्विडेट करेगी। अब यहाँ पर शॉर्ट वालों की बहुत ज्यादा तादाद थी, और फंडिंग फीस देखे जरा गौर करें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कहां तक चला गए थे, -0.79 पे। तो जब भी 0 पॉइंट यानी कि -0.2 से ऊपर दिखाई दे, या 2.5 से आपको ऊपर दिखाई दे, तो समझ लो कि अब यहाँ पर लॉन्ग की तरफ जा सकती है मार्केट। हालांकि वहां पर शॉर्ट वाले ओपन हुए होते हैं, लेकिन मार्केट उसको अप साइड की तरफ लेकर जाएगी। आपने तभी अपनी एक अच्छी पोजीशन बनानी है जब आपको फंडिंग फीस -0.3 से ऊपर दिखाई दे, 4 से ऊपर दिखाई दे, तब आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाती है। और आपने एक डाटा और भी देखना है, वो क्या है, देखें, वो आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने हिस्ट्री में जाना है। अब जैसे कि आप ये हिस्ट्री देख सकते हैं, इस हिस्ट्री में आपने देखना है कि प्रीवियस इसकी फंडिंग फीस कहां पर थी।
आपने देखना है अगर इसकी फंडिंग फीस पहले कम थी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंक्रीज हो रही है माइनस में, तो इसका ये मतलब है कि शॉर्ट वाले यहाँ पर ओपन हो रहे हैं मजीद, तो मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है। और अगर ऑलरेडी पहले से ही उसकी फंडिंग फीस बहुत हाई थी, अब वो लो हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो शॉर्ट की तरफ ही जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब वहां पर लॉन्ग वाले भी ऐड हो रहे हैं, तो मार्केट उनको टारगेट करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए मार्केट में यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव हो रही है फंडिंग फीस, और देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। पहले ये नीचे थी और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन बना दी। जैसे जैसे मार्केट अब यहाँ पर ग्रीन बनाएगी, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर अब नेगेटिव की तरफ आती जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव होती जाएगी फंडिंग फीस और यहाँ पर ये मार्केट नीचे आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये जैसे ही यहाँ पर रेड थी तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ गई। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो, यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल बनी और नीचे देखिए ग्रीन, यानी कि यहाँ पर फंडिंग फीस पॉजिटिव हुई और यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अच्छा, अब ये फंडिंग फीस आखिरकार ये होता क्यों है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपको पेयर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने डीआई किया था, डीआई रहने देते हैं, अभी मैंने डीआई का पेयर ओपन किया हुआ। अच्छा, ये मेरे पास फ्यूचर का है, अभी इस टाइम इसका प्राइस चल रहा है 1.24, और अगर आप इसको देखें स्पॉट में, तो स्पॉट में ये चल रहा है 1.2466। ये डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, तकरीबन 20 सेंट का। तो जब भी आपको डाउन साइड की तरफ, आपको दोनों की तरफ डिफरेंस नजर आए, तो समझ लो कि वहां पर फंडिंग फीस नेगेटिव है। और जब आपको स्पॉट में उस पेयर का प्राइस ज्यादा हो और फ्यूचर में कम हो, तो इसका क्या मतलब है, वहां पर फंडिंग फीस पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती है जिसको कवर अप करने के लिए फंडिंग फीस का सहारा लिया जाता है और इस रेट को बराबर किया जाता है। ओके, सो आई थिंक मैंने काफी हद तक आपको काफी डीपली काफी चीजें मैंने आपको बता दी। सो इसका आप इसका यूज कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी यही थी जो मैंने आपको बता दी कि जब भी फंडिंग फीस आपको -0.35 से ऊपर दिखाई दे और प्रीवियस रिकॉर्ड उसका आपको लो नजर आएगी, यानी कि पहले वो ऑलरेडी इसको टच नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है आपको वहां पर लॉन्ग की पोजीशन और अपनी स्पॉट में बाइंग की पोजीशन बनानी है। और सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहना, साथ में अदर फैक्टर्स का भी यूज करना है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस। और ज्यादातर इस केसेस में ऐसा होता है, जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, डाउन साइड की तरफ आती है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई रेक्टेंगल जोन, या वहां पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल, या वहां पर आपको कोई बुलिश फ्लैग देखने को मिलता है, जिससे आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको डिया का दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। जब डिया यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव लेकर चल रहा था, उस वक्त चार्ट के ऊपर इसकी क्या पोजीशन थी, अब देखिएगा। मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको यहाँ पर मार्क किया था। अगर आप यहाँ पर देखें, ये फंडिंग फीस 17 अक्टूबर को अच्छी खासी यहाँ पर नेगेटिव चल रही थी। 17 अक्टूबर को आप इसकी हिस्ट्री जाकर निकाल सकते हैं कि वहां पर आपको फंडिंग फीस अच्छी खासी नेगेटिव नजर आएगी। तो देखिए मार्केट ने कितना ज्यादा यहाँ पर जंप किया। तो यही रीजन होती है कि वहां पर आपको कोई ना कोई टेक्निकली तौर के ऊपर कोई साइन भी मिल रहा होता है, जिससे आप अपने ट्रेड या पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने कोशिश की आपको बताने की, ताकि आपको क्लियर हो सके। फिर भी अगर आपको समझ ना आई होगी तो आपने कमेंट में पूछना है, और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दिया है। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।